Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। सबके सब लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी कर दीजिए। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे फ्री बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, बुक्स जो है पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मॉक टेस्ट। वो भी आप लोगों के लिए वहाँ पे n नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हर एग्जाम रिलेटेड मौजूद है। चलिए भाई, जल्दी आ जाएंगे सबके सब। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। सेशन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई। कल वाली क्लास का रिवीजन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ पैक्ट ऑन यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अरब कंट्रीज। हाँ जी, बिल्कुल सही है। UAE जो है, आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है 2023 में उलन बतार मंगोलिया में हुई है। आपको बताना है ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब से हुई है, ये आपको जो है कमेंट करके बताना है। चलिए भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, चलिए भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, दैट इज करेक्ट। बिल्कुल 2004 जो है, आपको ध्यान रखना है, ये एक्सरसाइज 2004 से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिडल ईस्ट कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली अप्रूव्ड एन बिल दैट लिमिट्स सुप्रीम कोर्ट पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वॉरियर्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, इजराइल ने जो है ये किया है, जिससे कि अगर ये पास हो जाता है तो उनकी सुप्रीम कोर्ट को जो है लिमिट हो जाएगी पावर उनकी सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following ministers has recently inaugurated the indigenous differential global navigation system DGNSS Sagar Sampark to strengthen the maritime sector in India। हाँ जी, चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सही आंसर है सबरनंदा सोनोवाल जो है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर इन दिस रिपोर्ट। कौन सा जो है इंडिकेटर नहीं है? स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, बैंक अकाउंट या फिर इंटरनेट बैंडविड्थ। हाँ जी, चलिए भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए भाई, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है भाई, इंटरनेट बैंडविड्थ जो है उसमें एक इंडिकेटर नहीं है। चलिए भाई वॉरियर्स, शेरों भाई आ जाओ, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स। उससे पहले ये बैच है आपका CDS का, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके। नोट डाउन जरूर करते चलना भाई, जहां पे भी इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा उसको आप जो है लिख सकते हो अपने पास,
ताकि जब आपने रिवीजन करना है तो आपको बहुत ईजी हो जाए उसको, चीज को याद रखना। चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है, ध्यान रखेंगे सबके सब। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पे जो है ये हेल्ड हुई है, ये आपसे पूछा जा सकता है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। The ministerial meeting of US-India Strategic Clean Energy Partnership was held between Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri and US Energy Secretary Jennifer Granholm in New Delhi recently. SCEP was established as one of the two-track engagement launched under the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership. 2030 agenda was announced in 2021 to accelerate process toward shared climate and clean energy goals. ये आपको जो है ध्यान में रखना है, किसके ऊपर फोकस किया जाएगा भाई। अब क्लीन एनर्जी की पार्टनरशिप है, इसकी मीटिंग हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाएगा। Climate Action and Finance Mobilization Dialogue is in its second track of the engagement. SCEP was earlier established as Strategic Energy Partnership in 2018. ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, मीटिंग कहां हुई है? दिल्ली में हुई है। पिलर्स क्या क्या है स्ट्रेटेजिक किस मीटिंग के इस पार्टनरशिप के? देखो भाई, पहला रिन्यूएबल के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर है। पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर है, और इमर्जिंग फ्यूल पिलर्स भी जो है इसमें रहेंगे। तो ये जो है मेन पिलर्स रहेंगे इस पार्टनरशिप के, जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भाई आप लोग जो है पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट न्यूज भी। की हाइलाइट्स इसकी बेसिक चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया किस चीज के ऊपर फोकस रहेगा, एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस जो है इस चीज में रहेगा। अब देखो भाई, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर लॉन्चेस CRCS सहारा रिफंड पोर्टल टू हेल्प सहारा डिपॉजिटर्स। ये न्यूज में रही है चीज, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर न्यूज चैनल में वायरल है। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि सहारा में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको जो है बेसिकली अब क्या किया जाएगा, उनका जो पैसा है उसको जो है रिफंड करने का जो है हमारी सरकार ने जो है फैसला कर दिया है। सेंटर लॉन्चेस CRCS सहारा रिफंड पोर्टल टू हेल्प सहारा डिपॉजिटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टुडे launched CRCS Sahara refund portal in New Delhi. This portal has been developed for submission of claims by genuine depositors of cooperative societies of Sahara Group, Sahara Credit Cooperative Society Limited, Saharayan Universal Multipurpose Society Limited, हमारा India Credit Cooperative Society Limited and Stars Multipurpose Cooperative Society Limited जो है इसमें रहेंगे। ये बेसिक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, CRCS का जो है रिफंड जो है अब स्टार्ट हो जाएगा। पोर्टल एक बन जाएगा जिससे जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको जो है बेसिकली डिपॉजिटर्स जो रहेंगे उनको जो है उनका पैसा जो है वापस मिल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। In the initial phase, the refund portal will disburse up to 5,000 crores to depositors. However, each depositor will be able to get only 10,000 rupees in the first phase. Entire process of refund will be online. According to Home Minister, there are 4 crore depositors who are eligible to get up to 10,000 rupees. ये जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्चेस स्कूल बोर्ड सर्विस टू फेरी स्कूल स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, किस सरकार ने ये फैसला किया है, तो आपको जो है मालूम होना चाहिए कि भाई त्रिपुरा की जो सरकार है, त्रिपुरा की जो सरकार है उन्होंने क्या फैसला किया है भाई, उन्होंने लॉन्च करी है स्कूल बोट सर्विस, ठीक है। स्कूल बोट सर्विस, जिनके पास स्कूल जाने के लिए जरिया नहीं है, पानी का वहां पे अड़चन बनता है, तो वहां पे जो है बोट सर्विस अब उन्होंने लगा दी है। फेरी स्कूल स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनके लिए ये बोट सर्विस रहेगी। द स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ फ्री स्कूल बोट सर्विस टू ट्रांसपोर्ट अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट residing on the island of Dumbur Lake in the Gumati district to their school. The service has been opened for the students living around the island of Dumbur Lake in Gumati district. The new service comes as high
sigh of relief of student of the island who face difficulty in going to their schools every day with no means to pay for the boat fee। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे बोट का पैसा देने के लिए, बोट का फेयर देने के लिए, अब उनके लिए जो है ये जो है स्कीम जो है त्रिपुरा की एजुकेशन डिपार्टमेंट, त्रिपुरा की सरकार ने फैसला किया है भाई, उनके लिए बोट सर्विस जो है स्टार्ट कर दी जाएगी। अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कैपिटल सिटी, दुम्बूर लेक इज सराउंडेड बाय 48 आइलैंड एंड इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल लिविंग इन इट्स विसिनिटी। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। चलो भैया, अब देखो भाई वॉरियर्स, ये जो न्यूज है 90% चांसेस है किसी ना किसी आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगी। भारत का रैंक हेनले में कितना है, टॉप नंबर पे कौन है, हेनले कौन रिलीज करता है, तो पूरी चीजें किस चीज से रिलीज है ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान देंगे सबके सब, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है, अब आपको ध्यान रखना टॉप किसने किया भैया, टॉप करा है सिंगापुर ने। तो ये आपको बाई हार्ट जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगापुर हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। पहले कौन सा होता था, पहले होता था भाई जापानों का, जापानीज। Singapore passport holders are granted visa-free access to an impressive 192 out of 227 global travel destination। मतलब भाई 192 कंट्री में जो है ना ये लोग वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। भाई ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना जबरदस्त पासपोर्ट है इनका। 3 यूरोपियन कंट्रीज नेमली जर्मनी, इटली, स्पेन नाउ रैंक सेकंड इन द इंडेक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, देयर पासपोर्ट प्रोवाइड्स access to 190 destinations। Japan, which held the top position for last 5 years, is now ranked third in the index as per the Apart from this, Austria, Finland, France, Japan, South Korea, Luxembourg and Sweden are also in the third place। Their passport holders can travel up to 189 destinations around the world। भारत की जब बात करी जाती है, भारत has also shown a remarkable progress on Henley Passport Index, improving its ranking by 5 places as compared to the previous year। India is now ranked 80th along with Togo and Senegal। Indian passport holders now enjoy visa-free access to 57 countries, reflecting the country's enhanced global travel privilege। तो भारत का जो है आपको ध्यान में रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी हो गई है भाई, 80 जो है भारत की रैंकिंग पहुंच चुकी है। कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है। 57 कंट्रीज में जो है हम वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत माड़े हाल है, 100 नंबर पे है ये, और 33 डेस्टिनेशन में जो है ये लोग वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ये थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, इंडिया होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन गुजरात, सूरत। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात डायमंड बोर्ड्स has also surpassed the Pentagon office complex of US Department of Defense as world largest office complex। तो अब क्या है भाई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है कहां बन चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के जो है सूरत शहर में जो है विश्व की सबसे बड़ी जो है ऑफिस बिल्डिंग जो है बन चुकी है। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। स्टेट पूछी जा सकती है, सिटी पूछी जा सकती है, क्या चीज वहां बनी है वो पूछा जा सकता है। द फुल फंक्शनिंग ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स will give a boost to dynamism and growth of the diamond industry। The exchange will serve as the hub of trade, innovation and collaboration, boosting the country's economy and creating over 1.5 lakh jobs। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये बैच वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन करिए 12 बजे यूट्यूब में, 2 बजे एप्लीकेशन के ऊपर। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगली न्यूज अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भाई एक तरीके से क्या है आपकी इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज क्या है, तो उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज करके जो है पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे सबके सब। गोमती रिवर डिक्लेयर्ड एज नॉन पेरेनियल रिवर। अब जो हमारी गोमती रिवर है उसको जो है क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, एक नॉन पेरेनियल रिवर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट issued a government order declaring the Gomti river as non-perennial river, which raised controversy surrounding the government order issued by the irrigation department of Uttar Pradesh। Water expert, उन्होंने आपको बेसिकली ध्यान रखना है, वाटर एक्सपर्ट एंड रिवर राइट एक्टिविस्ट हैव क्रिटिसाइज्ड द गवर्नमेंट। Gomti is tributary of Ganga and is alluvial river of the plain। It originates near Main Court from Gomatala Lake in Mandotanda
around 30 kilometers from Pilibhit town. The river flows through Sitapur, Lucknow, Barabanki, Sultanpur, Jaunpur before meeting the Ganga at Kathi, Gazipur district. तो ये आपको ध्यान रखना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। किस रिवर को नॉन पेरेनियल रिवर बोला गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गोमती रिवर को जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। ये भी भाई इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडिया सात्विक breaks world record to fastest badminton hit with 565 किलोमीटर पर आवर स्मैश। तो उसको प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार इंडिया शटलर जिनका नाम है सात्विक सराज रनकीरेड्डी हैज सेट द गिनेस वर्ल्ड record for fastest hit by a male player in badminton, recording a mind-boggling 565 किलोमीटर with his smash। तो अब देख सकते हो भाई, जब उन्होंने स्मैश मारा होगा तो उसकी जो है स्पीड कितनी ज़्यादा है, 565 किलोमीटर का जो है पर आवर की स्पीड से उन्होंने जो है स्मैश मारा है, और ये जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। क्या पूछा जा सकता है कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के जो शटलर है सात्विक सराज रनकीरेड्डी, इन्होंने जो है बेसिकली गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है बैडमिंटन में स्मैश मार के 565 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सात्विक स्मैश वाज फास्टर देन द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ 372 किलोमीटर अचीव्ड बाय फार्मूला 1 कार। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अमंग वुमेन मलेशिया, Dawn Parley has set the Guinness World Record for the fastest female badminton hit with remarkable speed of 538 किलोमीटर पर आवर। ये तो फीमेल का रिकॉर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब आता है भाई आज का रिवीजन। एक बार रिवीजन करते हैं और देखते हैं किस किस को क्वेश्चंस जो है अच्छे से याद है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Which of the following is not a pillar of US India strategic clean energy partnership ministerial meeting outcome held in New Delhi। आपको कुछ मैंने पिलर्स बताए थे, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है पिलर नहीं है। पावर एंड एनर्जी एफिशिएंसी पिलर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिलर, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस पिलर, या फिर इमर्जिंग फ्यूल पिलर्स। हाँ जी, चलिए वे शाबाश। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पिलर जो है उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है सबका। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले रिमाइंडर है आप लोगों के लिए भाई, एमवाइब के एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एआई बेस्ड लर्निंग के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करे है, सामने आपके जो है तीनों टेलीग्राम चैनल्स का नाम है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं हमें और ज्वाइन कर सकते हैं एमवाइब डिफेंस, एमवाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, एमवाइब एसएससी एंड रेलवे एज वेल। चलिए अगला क्वेश्चन। Central government recently launched CRCS Sahara Refund Portal to help Sahara depositors. In the first phase, each depositor will get how much amount? बहुत इजी। चलिए शाबाश। कितना पैसा मिलेगा भाई? बिल्कुल सही आंसर है 10,000 रुपया जो है फर्स्ट फेज में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। Which state education department recently launched school boat service to ferry school students free of cost? हाँ जी, किसने स्टार्ट किया है भाई? बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश नहीं है, केरला नहीं है, मिजोरम नहीं है, त्रिपुरा जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आपको बतानी है और टॉप नंबर पे कौन है वो बताना है। हाँ जी, चलिए भाई शाबाश। बिल्कुल सही है भाई, 80वें नंबर पे जो है भारत इसमें आया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following building in India recently surpassed Pentagon Office Complex of the US Department of Defense as the world's largest office complex? Very important.
हाँ जी, बिल्कुल सही है। सूरत डायमंड बोर्स इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Again, a reminder, everyone, you can download the Mbibe application just by clicking link that is given in the description. अगला क्वेश्चन, which of the following river has recently been declared as the non-perennial river by उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल आसान। यमुना, गोमती, कुकारेल, युतनगन। बहुत इजी, बिल्कुल सही है। गोमती नदी जो है अब नॉन पेरेनियल रिवर डिक्लेयर कर दी गई है। तो वॉरियर्स, ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवाइज जरूर करिएगा। जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। डायरेक्ट हमारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दी एमबाइब एप्लीकेशन। सीएपीएफ का बैच दोपहर 12 बजे यूट्यूब में, दोपहर 2 बजे एमबाइब के एप्लीकेशन में। एसएससी, बैंकिंग या डिफेंस एग्जाम की किसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके जो है आप हमारी एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करेंगे तो आप अपने लाइव बैचेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ मिलती है, क्लासेस के लिंक्स मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं हर सब्जेक्ट रिलेटेड, ताकि आपका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे चलता रहे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन, कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.